हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिपॉय फार्मा का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मॉडल पेपर डिस्कस करने से पहले हम एक नज़र सिलेबस और एग्ज़ाम डेट पर डाल लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि किस सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल पीडीएफ है। देखते हैं किस सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स का आने वाला है। दोस्तों जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस फॉर सिपॉय फार्मा, इसमें दोस्तों ये जो एग्ज़ाम्स है हमारा दो पार्टों में होने वाला है। ठीक है, दो पार्टों में होने वाला है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। दोस्तों पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। ठीक है, जनरल नॉलेज जो होगा हमारा, जीके के क्वेश्चन जो आएंगे वो 25 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चंस जीके के आएंगे और 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, और पार्ट सेकंड्स के अंतर्गत दोस्तों फार्मेसी फर्स्ट एंड फार्मेसी सेकंड दो पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है, फार्मेसी फर्स्ट से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, फार्मेसी फर्स्ट से, एंड फार्मेसी सेकंड से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए देखते हैं कि फार्मेसी फर्स्ट एंड फार्मेसी सेकंड का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, फार्मेसी फर्स्ट के अंतर्गत जो हैं आपके, फार्मेसी फर्स्ट के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी। सेकंड है फार्मास्यूटिक्स एंड थर्ड है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो दोस्तों फार्मेसी फर्स्ट से हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आने हैं, तो लगभग 10-10 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, और फार्मेसी सेकंड के अंतर्गत आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, कम्युनिटी फार्मेसी है, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है। तो दोस्तों इससे लगभग हमारे 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो टेक्निकल पार्ट है वो हमारा 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, 50 मार्क्स का हमारा टेक्निकल पार्ट होगा और नॉन टेक्निकल भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अभी से हमें तैयारी में जुट जाना होगा। चलिए दोस्तों अब हम ये और देख लेते हैं एग्ज़ाम डेट्स क्या है इसकी। दोस्तों इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये एग्ज़ाम्स का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि सिपॉय फार्मा का एग्ज़ाम्स कब है। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे 17 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और 17 अप्रैल से कब तक रहेंगे? 26 अप्रैल तक। तो दोस्तों हमें देखना है सिपॉय फार्मा का। तो दोस्तों सिपॉय फार्मा का कब है ये देखना है। तो दोस्तों जो सिपॉय फार्मा का एग्ज़ाम होगा वो 26 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, 26 अप्रैल को कब होगा ये देखना है। तो देखिएगा 26 अप्रैल को ये सेकंड शिफ्ट में होगा आपका, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 26 अप्रैल को कब होगा? सेकंड शिफ्ट में। कब होगा? 11:30 से 1:30 के बीच में होगा। ठीक है, यानी 11:30 AM टू 1:30 PM तक होगा। और इसका दोस्तों एग्ज़ाम्स का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो टाइम ड्यूरेशन दोस्तों 120 मिनट्स रहेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिपॉय फार्मा इन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, दोस्तों इसकी एंट्री कब होगी? तो याद रखिएगा एंट्री का जो टाइम है 10 AM है। ठीक है, एंट्री का आपको विशेष ध्यान रखना है। एंट्री का टाइम होगा 10 AM और गेट क्लोजिंग का जो टाइम होगा 11 AM होगा। तो दोस्तों ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, टाइमली आपको पहुंचना होगा। दोस्तों अगर आपको सिलेबस का PDF और एग्ज़ाम शेड्यूल्स का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं सिपॉय फार्मा मेडिकल कॉर्प्स का मॉडल पेपर। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, इसीलिए हम आज रैपिडली रिवाइज करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फार्माकोडायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ। ऑप्शन ए है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑप्शन बी है इंटरेक्शन विद रिसेप्टर, ऑप्शन सी है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, एंड ऑप्शन डी है मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फार्माकोकाइनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ। ऑप्शन ए
रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, एंड ऑप्शन डी है रेट ऑफ ड्रग एक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा जहाँ पे भी फार्माकोकाइनेटिक्स वर्ड आता है तो आप इतना याद रखिएगा ए डी एम ई, ठीक है, याद रखिएगा फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग, इतना याद रखिएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ADME, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और जहाँ पे डायनामिक्स आ जाता है तो डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन। तो रूट ऑफ एडमिशन ऑफ ड्रग, ड्रग का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, ऑप्शन सी द टाइम कोर्स ऑफ द एक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर। तो जो सबलिंगुअल रूट होता है किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन ए इनहेंसिंग द ड्रग एक्शन, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी बाई पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी बाई पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो दोस्तों याद रखिएगा जो सबलिंगुअल रूट होता है, सबलिंगुअल रूट, तो सबलिंगुअल रूट के द्वारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग का रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखिएगा रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई। तो जब हमें फ्लूइड्स का लार्ज वॉल्यूम एडमिनिस्टर्ड करना होता है पेशेंट को तो कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं हम? ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन सी इंट्रावेनस रूट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इंट्रावेनस रूट, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑयली इंजेक्शंस इज प्रीफरेबली गिवन बाई। जो ऑयली इंजेक्शंस होते हैं वो किस रूट के द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन सी इंट्रावेनस रूट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी इंट्रामस्कुलर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर रैपिड एंड इंटेंस एक्शन विच ऑफ दीज पेरेंटल रूट इज यूज्ड। तो रैपिड और फास्ट एक्शन के लिए कौन सा पेरेंटल रूट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी इंट्रावेनस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मीन्स आईवी रूट, ठीक है, आईवी रूट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है थेराप्यूटिक इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ। ऑप्शन ए टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज, ऑप्शन बी थेराप्यूटिक डोज एंड परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्स, सी है टॉक्सिक डोज एंड परसेंटेज ऑफ टॉक्सिक रेस्पॉन्स, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन। जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस पर निर्भर होता है, किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए पार्टिकल साइज, ऑप्शन बी सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन सी पीएच लेवल, एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ फूड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग
डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी, पीएच लेवल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय। ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन ड्रॉप मीजर्स इन मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम में वन ड्रॉप को मीजर्स करते हैं हम, किस में करते हैं बताइएगा। यानी मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वन ड्रॉप में कितने एमएल होते हैं, बेसिकली ये बताना है। तो ऑप्शन ए 6 ml, ऑप्शन बी 60 ml, ऑप्शन सी 0.06 ml एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 0.06 ml। याद रखिएगा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में कि वन ड्रॉप मेजर्स इन मैट्रिक सिस्टम। तो याद रखिएगा वन ड्रॉप में कितने होते हैं, 0.06 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 टी स्पून फुल, यानी 1 टी स्पून फुल, यानी 1 टी स्पून फुल में कितने ml होते हैं ये बताना है हमें। ऑप्शन ए 6 ml, ऑप्शन बी 10 ml, ऑप्शन सी 4 ml एंड ऑप्शन डी 2 ml। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 ml। तो 1 टी स्पून फुल में हमारा 4 ml आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 टेबल स्पून फुल। तो दोस्तों 1 टेबल स्पून फुल मीन्स ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 2 ml, ऑप्शन सी 15 ml एंड ऑप्शन डी 10 ml। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 15 ml। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 टेबल स्पून और 1 टी स्पून फुल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों हमें याद रखना है, अगर टी स्पून फुल है तो वहाँ पे 4 ml रहेगा, वन अगर टेबल स्पून पूछ लेता है तो वहाँ पे 15 ml रहेगा, ये याद रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यानी 2 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, यानी 2 फ्लूइड आउंस जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 20 ml, ऑप्शन बी 60 ml, ऑप्शन सी 40 ml एंड ऑप्शन डी 10 ml। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 60 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1000 मिलीलीटर इज, यानी 1000 मिलीलीटर इज। ऑप्शन ए 1 ग्राम, ऑप्शन बी 1 kg, ऑप्शन सी 1 ml एंड ऑप्शन डी 1 लीटर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, बहुत इजी होते हैं बट हम कन्फ्यूजन कारण गलत कराते हैं। तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ऑप्शन ए है लिंक्टस, ऑप्शन बी एलिक्सर्स, ऑप्शन सी सिरप एंड ऑप्शन डी आल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फार्माकोपोइया लिस्ट वाज पब्लिश्ड एज सप्लीमेंट। ऑप्शन ए यूएसपी, ऑप्शन बी आईपीसी, ऑप्शन सी बीपी एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बीपी। बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपोइया, और आईपीसी मीन्स इंडियन फार्माकोपोइया, यूएसपी मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपोइया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैकेजिंग मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट। ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी मेटल एंड ऑप्शन डी आल। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी आल, यानी पैकेजिंग मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या यूज़ होता है, ग्लास, प्लास्टिक और मेटल, तीनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ऑप्शन ए पॉजिटिव मिक्सचर्स, ऑप्शन बी नेगेटिव मिक्सचर्स,
ऑप्शन सी न्यूट्रल मिक्सचर एंड ऑप्शन डी ऑल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपोइया ऑफ इंडियन वाज पब्लिश्ड इन। जो फार्माकोपोइया का इंडियन फार्माकोपोइया का फर्स्ट एडिशन है कब पब्लिश हुआ था ये बताना हमें। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1946 एंड ऑप्शन डी 1955। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1955। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। जो हमारा इंडियन फार्माकोपोइया का फर्स्ट एडिशन है, हमारा फर्स्ट एडिशन याद रखिएगा 1955 है, 1955। और सेकंड एडिशन है 1966। और जो लेटेस्ट एडिशन है हमारा वो 2018 में आया था। हमारा 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो निम्न में से कौन सा हॉस्पिटल फार्मेसी का साइलेंट फीचर्स नहीं है बताइएगा। ऑप्शन ए सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग, ऑप्शन सी सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड ऑप्शन डी डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी डिजाइन ऑफ ए न्यू ड्रग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेसिव प्लास्टर। तो निम्न में से कौन सा एडेसिव प्लास्टर नहीं है। ऑप्शन ए बेलाडोना एंड कैप्सिकम प्लास्टर, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी कैप्सिकम प्लास्टर एंड ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड प्लास्टर। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है जल्दी से, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1954 to 55, ऑप्शन सी 1968 एंड ऑप्शन डी 1978। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1954 to 55, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 टॉक्सिन इंड्यूस्ड मस्कुलर ट्विचिंग एंड कन्वल्जन ट्रीटेड विद। ऑप्शन ए डीकोबाल्ट एडिटेट, ऑप्शन बी डाइजीपाम, सी डाइमर कैप्रोल एंड डी फ्लूमाजेनिल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी डाइजीपाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 सेरोटोनिन सिंड्रोम इज ट्रीटेड विद। जो सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है ट्रीटेड किसके साथ में ट्रीटेड होता है। ऑप्शन ए साइनोकिट, ऑप्शन बी डाइजीपाम, सी डेंट्रोलिन एंड डी साइप्रोहेप्टाडीन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी साइप्रोहेप्टाडीन। दोस्तों ये बताइए साइप्रोहेप्टाडीन किसका डेरिवेटिव होता है, कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 बिस्कोडिल शुड नेवर बी गिवन टू पेशेंट विद। तो दोस्तों जो बिस्कोडिल है, बिस्कोडिल शुड नेवर बी गिवन टू पेशेंट विद। तो दोस्तों याद रखिएगा जो बिस्कोडिल है किसके साथ नहीं देनी चाहिए बताइएगा। ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी मिल्क, सी एंटासिड एंड डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा दोस्तों जो बिस्कोडिल होती है उसको डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क या एंटासिड किसी के भी साथ में नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 जिंजिवल 27 है जिंजिवल हाइपरप्लासिया कॉम्प्लिकेशन ऑकर्स विद यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। ऑप्शन ए फिनोबार्बिटॉन, ऑप्शन बी प्रोकैनामाइड, ऑप्शन सी प्रीमीडोन एंड ऑप्शन डी फिनाइटोइन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फिनाइटोइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 olmesartan इज क्लासिफाइड एज एन। ऑप्शन ए एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट,
ऑप्शन बी AC इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी CA++ चैनल ब्लॉकर एंड ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, थियोफाइलिन एक्ट्स वाई इनहिबिटिंग द एंजाइम। ऑप्शन ए फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ऑप्शन बी 5-लिपोक्सीजीनेज एंड ऑप्शन सी है फॉस्फोलाइपेज A2 एंड ऑप्शन डी आल। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। तो याद रखिएगा थियोफाइलिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, डेप्सोन इज यूज्ड कॉमनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो डेप्सोन ड्रग है किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है बताइए। ऑप्शन ए है सोराइसिस, बी अरिथमिया, सी सीजोफ्रेनिया एंड डी है हैंसन डिसीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी हैंसन डिसीज। ऑप्शन डी यानी हैंसन डिसीज। दोस्तों याद रखिएगा हैंसन डिसीज इज आल्सो नोन एज लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी को ही हम हैंसन डिसीज कहते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा 30। ठीक है, हैंसन डिसीज इज आल्सो नोन एज लेप्रोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, पॉपी प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली। जो पॉपी प्लांट होता है बिलोंग्स टू फैमिली। ऑप्शन ए एपोसाइनेसी, ऑप्शन बी रूबिएसी, ऑप्शन सी पेपेवरेसी एंड ऑप्शन डी कैरियोफाइलेसी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पेपेवरेसी। दोस्तों एपोसाइनेसी अभी बताया था किस किस की फैमिली होती है। एपोसाइनेसी जो होती है हमारी एपोसाइनेसी फैमिली होती है रावोल्फिया और बिनका की। याद रखिएगा रावोल्फिया और बिनका की फैमिली होती है एपोसाइनेसी। और रूबिएसी जो फैमिली होती है वो होती है हमारी सिनकोना की। ये भी याद रखिएगा सिनकोना की फैमिली होती है रूबिएसी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ओपियम इज डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी नार्कोटीन, ऑप्शन सी मेकोनिक एसिड, ऑप्शन डी पेपेवरिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेकोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, डेडली नाइटशेड प्लांट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए बेलाडोना, ऑप्शन बी हायोसाइमस निगर, ऑप्शन सी धतूरा स्टामोनियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बेलाडोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एट्रोपा बेलाडोना और एट्रोपा एक्यूमिनाटा बिलोंग टू फैमिली। ऑप्शन ए एपोसाइनेसी, ऑप्शन बी सोलानिएसी, ऑप्शन सी लॉरेसी, ऑप्शन डी रूटेसी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोलानिएसी। दोस्तों लॉरेसी जो होती है वो किसकी फैमिली होती है आप बताइएगा जल्दी से। तो लॉरेसा जो फैमिली होती है वो एक तो होती है सिन्नामन की फैमिली होती है लॉरेसी, और दूसरा है केसिया की फैमिली भी लॉरेसी होती है। याद रखिएगा ये, ठीक है। एपोसाइनेसी अभी आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कालॉइड। जो इंडियन बेलाडोना होता है कौन सा एल्कालॉइड कंटेन करता है। ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी स्टाइकनिन, ऑप्शन सी सेफेलिन एंड ऑप्शन डी नार्कोटीन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एट्रोपिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज मस्ट नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शन ए 50 डोजेज, ऑप्शन बी 100 डोजेज, ऑप्शन सी है 200 डोजेज एंड ऑप्शन डी 300 डोजेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 100 डोजेज।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। द फार्मेसी एक्ट एंड नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वर इनएक्टेड इन द रेस्पेक्टिव ईयर। ऑप्शन ए 1945 एंड 1987, ऑप्शन बी 1946 एंड 1985, ऑप्शन सी 1948 एंड 1985 एंड ऑप्शन डी 1947 एंड 1986। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी 1948 एंड 1985। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। हाउ मेनी सेक्शंस आर प्रेजेंट इन द फार्मेसी एक्ट 1948। तो दोस्तों बताइएगा जो फार्मेसी एक्ट 1948 है इसके कितने सेक्शंस हैं प्रेजेंट में। ऑप्शन ए 5, बी 46, सी 40 एंड डी 42। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 46। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखिए। फार्मेसी एक्ट 1948 में पास हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इज। ऑप्शन ए इथिक्स, ऑप्शन बी रूल्स, ऑप्शन सी ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। ड्रग्स लीगली अलाउड टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी आर। ऑप्शन ए शेड्यूल एस ड्रग, ऑप्शन बी ओटीसी ड्रग, ऑप्शन सी शेड्यूल जी ड्रग एंड ऑप्शन डी ऑल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ओटीसी ड्रग। ओटीसी मीन्स दोस्तों ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो इसका मतलब ये हुआ ड्रग्स लीगली अलाउड टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो दोस्तों जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं वो हम बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन। तो हार्ट के राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है बताइएगा। ऑप्शन ए प्योर ब्लड, ऑप्शन बी इम्प्योर ब्लड, ऑप्शन सी लिम्फ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इम्प्योर ब्लड। तो याद रखिएगा हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिएगा इम्प्योर ब्लड इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा राइट साइड में तो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। अभी बताइए लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड होता है। तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड में हमारे प्योर ब्लड होता है। ठीक है, ये हार्ट के लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में हमारा प्योर ब्लड होता है। याद रखिएगा लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड को क्या कहते हैं हम, प्योर ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं हम प्योर ब्लड को, ध्यान रखिएगा। प्योर ब्लड इज आल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। एंडोकार्डियम इज लेयर ऑफ। तो जो एंडोकार्डियम लेयर होती है किसकी होती है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी स्टोमक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हार्ट। याद रखिएगा एंडोकार्डियम इज लेयर ऑफ हार्ट। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा किडनी। किडनी के बारे में बताइए, बता चुका हूँ। किडनी का फैन फंक्शन क्या होता है, रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। याद रखिएगा किडनी करती है रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। याद रखिएगा। और स्टोमक का क्या होता है, तो स्टोमक क्रिएट्स डाइजेस्टिव जूस
एंड ब्रेक डाउन फूड। तो ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। और क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, याद रखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी फूड का ब्रेक डाउन करने का काम किसका है, ये काम है स्टोमक का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। द सिस्टोलिक प्रेशर इज द। तो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, ऑप्शन ए मैक्सिमम प्रेशर, ऑप्शन बी लोएस्ट प्रेशर, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मैक्सिमम प्रेशर। तो याद रखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर। लोएस्ट या मिनिमम प्रेशर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा लोएस्ट या मिनिमम प्रेशर जो होता है हम उसको कहते हैं डायस्टोल प्रेशर, याद रखिएगा, इसको कहते हैं डायस्टोल प्रेशर। ठीक, सिस्टोलिक प्रेशर होता है मैक्सिमम और लोएस्ट प्रेशर होता है डायस्टोल। मैक्सिमम प्रेशर होता कितना है हमारा, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम प्रेशर जो होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg। ठीक है, 120 mmHg हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है हमारा वो होता है 80 mmHg। ठीक है, 80 mmHg। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 120/80 mmHg, याद रखिएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फेटिक ग्लैंड। तो निम्न में से कौन लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी टॉन्सिल्स, एंड ऑप्शन डी थाइमस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पैनक्रियाज। तो याद रखिएगा पैनक्रियाज हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं होती है। पैनक्रियाज कौन सी ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, याद रखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, पैनक्रियाज होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये जो हैं तीनों हमारी स्प्लीन, टॉन्सिल्स, थाइमस, ये होती हैं लिम्फेटिक ग्लैंड, याद रखिएगा, ये तीनों हैं हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड। नोट कर लीजिएगा इसको, ये होती हैं हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 45, द पेरिटोनियम इज ए। तो पेरिटोनियम क्या है, ऑप्शन ए आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन एब्डोमेन, ऑप्शन बी आउटर कवरिंग ऑफ थोरैक्स, ऑप्शन सी इनर कवरिंग ऑफ रेक्टम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो द पेरिटोनियम इज ए आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन एब्डोमेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 है, द नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में टेम्पोररी टीथ कितने होते हैं बताइएगा। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, एंड ऑप्शन डी 22। तो ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 20। तो टेम्पररी टीथ आल्सो नोन एज प्राइमरी टीथ। टेम्पररी टीथ को और क्या कहते हैं, देखो टेम्पररी टीथ को हम प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी टीथ। और क्या कहते हैं, प्राइमरी टीथ और मिल्की टीथ भी कहते हैं इसको, मिल्क टीथ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी टेम्पोररी टीथ आल्सो नोन एज प्राइमरी और मिल्की टीथ, और ये बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है, चाइल्ड्रंस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, प्रीमोलर टीथ इज यूज्ड फॉर। तो जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ऑप्शन बी इंसाइजिंग, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी ग्रिंडिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा
ऑप्शन सी, याद रखिएगा ऑप्शन सी। तो प्रीमोलर टीथ इज यूज फॉर ग्रिंडिंग, ग्रिंडिंग और च्यूइंग में भी यूज किए जाते हैं, याद रखिएगा ग्रिंडिंग एंड च्यूइंग, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक। तो प्रीमोलर टीथ इज यूज फॉर ग्रिंडिंग एंड च्यूइंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। पैरोटाइड्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, तो जो पैरोटाइड्स ग्लैंड होती है आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी फेरिंक्स एंड ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी माउथ। ओके दोस्तों, पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। पैरोटिड ग्लैंड्स आर मेजर सैलाइवरी ग्लैंड्स, तो जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है, मेजर सैलाइवरी ग्लैंड्स। और पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा, याद रखिएगा। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है क्या होती है? ये मेजर सैलाइवरी ग्लैंड, ये भी नोट कर लो, मेजर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोड्यूस सलाइवा, जो कि हमारी प्रोड्यूस करती है सलाइवा, याद रखिएगा सलाइवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड आर मेजर सलाइवरी ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। द ऑप्टिमम पीएच फॉर सलाइवरी एमाइलेज एक्शन इज, ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 4.5, ऑप्शन सी 6.8 एंड ऑप्शन डी 3.5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 6.8, 6.8, ठीक है। दोस्तों ये बताइए ब्लड का पीएच कितना होता है? कई बार पूछा है मैंने आपसे, एक बार फिर बताइएगा ब्लड का पीएच कितना होता है, ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड का और एक पीएच और बताना है आपको, टीयर्स का पीएच और बताना है। टीयर्स का पीएच कितना होता है? टीयर्स का भी जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विच पार्ट ऑफ फेरिंक्स इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन? ऑप्शन ए नेसोफेरिंक्स, ऑप्शन बी लैरिंगोफेरिंक्स, ऑप्शन सी ओरोफेरिंक्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या होता है दोस्तों? ओरोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट कनेक्ट्स टू द ओरल कैविटी, याद रखिएगा। तो ये एक मिडिल पार्ट है थ्रोट का और जो कि कनेक्ट होता है ओरल कैविटी से, ओरोफेरिंक्स। दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट से चाहिए या किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।